नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विंकल होम किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल के लड्डू। क्या आपके भी मूंग दाल के लड्डू सख्त बनते हैं, मुंह में घुल जाने वाले नहीं बनते हैं और आपको डर रहता है कि मूंग दाल के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा घी लगेगा उसमें, तो हम उस डर के मारे बनाते भी नहीं हैं कभी कभी लड्डू। तो चलिए आज मैं बहुत कम घी से आपको मूंग दाल के लड्डू बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल एकदम से मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनेंगे, सख्त बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और आपके लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले मूंग दाल लेनी है। तो ये बिना छिक्कल वाली मूंग दाल है, जिसे मैंने 1 कटोरी भर के लिया है। इसे कोई भी छलनी या फिर किसी भी चीज़ में रख के आप अच्छे से धो लेना इसे पानी से, जिससे इसके ऊपर जो डस्ट होती है वो हट जाएगी। बस इतना इसे धोना है, भिगोना नहीं है पानी के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे कोई कपड़े पर डाल के थोड़ा सा सुखा लेंगे या फिर आप डायरेक्ट पैन में इस तरीके से डाल सकते हैं। तो एक पैन में मैंने दाल को इस तरीके से डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पे, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। और लगातार चलाते हुए इसे भूनना है हमें। जब तक भूनना है तब तक हमारी दाल जब हम मुंह में डालें तो एकदम कड़क की आवाज़ ना आने लगे तब तक हम भूनेंगे, और इस कलर की ना हो जाए जब तक हम दाल को भूनेंगे। उसके बाद दाल भुन जाएगी तो मैंने साइड में दाल को रख दिया है ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, उनको भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। और मैंने कुछ हरी इलायची ली थी, उनको कूट के रख लिया है साइड में। इसके बाद मैंने देखा है दाल हमारी ठंडी हो चुकी है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा कलर हमें दाल का चाहिए है और खुशबू भी इसकी अच्छी आने लगती है जब दाल भुन जाती है। उसके बाद तो उसे क्या करना है, मिक्सर जार में इस दाल को डाल देना है और अच्छे से महीन इसका पाउडर बना लेना है। जैसे आटा होता है ना, उस तरीके का हमें इसका पाउडर बना के तैयार करना है। हमारा जितना महीन मूंग की दाल पिसेगी उतने अच्छे हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। दाल को बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपको लगे कि हमारी दाल एक बार में बारीक नहीं पिस रही है तो आप क्या करें, एक छन्नी ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पर लेके दिखा रही हूँ आपको, और उसे छान लें। मूंग की दाल को इस तरीके से छान लेंगे तो हमारा जो महीन पाउडर है आटे के जैसा वो नीचे हमारा निकल जाएगा, ऊपर जो मोटा मोटा रहेगा वो रह जाएगा। तो आप उसे दोबारा से पीस के फिर से छान के इस तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया है। मैंने यहाँ पे आटे को छान लिया है अच्छे से, और जो मोटा मोटा बचा था ऊपर का मैंने उसे दोबारा से पीस लिया है उसी मिक्सर जार में। तो बिल्कुल एकदम से महीन हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया था उस तरीके से। अगर आपका एक बार में अच्छे से पिस जाता है तो आप एक बार में पीस लीजिए। तो इस तरीके का आटा हमें चाहिए है, जैसे कि रोटियों का आटा होता है बिल्कुल वैसा। उसके बाद हम पैन लेंगे दोबारा से वही वाला, उसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के घी। देखिए यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी डाला है। आप घी की क्वांटिटी देखना कितनी कम लगेगी। अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में यूज कर लेंगे घी का। तो यहाँ पे हमें 2 चम्मच ही घी डालना है और घी में आटे को अच्छे से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि दाल हमने बहुत अच्छे से भून ली है पहले ही। तो 5 मिनट के लिए यहाँ पे भूनेंगे घी के अंदर। उसके बाद हमें करना क्या है, जितनी हमने मूंग दाल ली थी उसी के बराबर हमें मलाई लेनी है। जो दूध की नॉर्मल मलाई होती है ना हमारे घर में, जैसे आप इसे फ्रिज में निकाल के रखते हो तो फ्रिज की ली हुई मलाई 2 दिन की यूज कर सकते हो, और अगर फ्रीज़र में रखी है तो आप 10-12 दिन की भी मलाई यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रिज की ली हुई 2 दिन की मलाई यहाँ पे इस तरीके से ले लेनी है। आप उसी से नाप के लीजिए जिससे आपने दाल को नापा था, उतनी ही मलाई हमें चाहिए यहाँ पे। तो दूध की मलाई आसानी से सबके घर में मिल जाती है, क्योंकि बच्चे आजकल मलाई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मलाई आप दूध से निकाल के इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए मलाई के साथ इसे जब तक हमें भूनना है आटे को, जब तक हमारी जो मलाई है वो घी में ना बदल जाए, खोवे में ना बदल जाए, यानी कि मावा जो होता है उसमें ना बदल जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। क्योंकि जब तक ये भुनेगा और उसके बाद घी आपको साइड में दिखने लगेगा कि ये घी छोड़ने लगा है आटा, तब तक हम इसे भूनते जाएंगे।
और अभी हमें घी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसमें। अभी ना घी डालना है ना मलाई, इतनी मलाई ही डालनी थी और इतना ही घी यहाँ पर डालना था। तो मैंने लगभग इसे 10 मिनट के लिए भूना है। तो 10 मिनट बाद मैंने देखा है इसका कलर भी चेंज हो रहा था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और साइड में क्या है, घी थोड़ा सा इसमें दिख रहा था, घी निकलते हुए, यानी कि हमारी जो मलाई है वो मावा में और घी में चेंज हो चुकी है। उसके बाद इस बैटर को निकाल लेंगे, यानी कि एक प्लेट में या फिर कोई भी बाउल आप ले लेना, उसमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करेंगे, वो उतना भी ठंडा नहीं करेंगे कि हम इसके लड्डू ना बना सकें। हम इतना इसे ठंडा कर लेंगे कि उंगली से इसे छू सकें, हाथ पे इसे रख सकें, इतना हम ठंडा कर लेंगे इसे। उसके बाद क्या करना है, जितनी हमने दाल ली थी उतनी हमने मलाई ली थी, याद रखना, उतना ही हमें बूरा लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बूरे का यूज कर रही हूँ, पिसी शक्कर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो लड्डू हैं वो एकदम से रहल जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने बूरे का यूज किया है। उसके बाद कुटी हुई इलायची इस पर डाली है और जो खरबूजे के बीज मैंने रोस्ट करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। अगर आप चाहें कि इसमें काजू आपको कूट के डालना है या फिर अदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो अभी वो 2-3 साल की हुई है, तो वो अभी ड्राई फ्रूट्स खा नहीं पाती है, निकाल देती है लड्डुओं से, इसलिए मैंने नहीं डाले हैं, स्किप कर दिए हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लड्डू बना के देखे तो मुझे लगा कि लड्डू हमारे एकदम परफेक्ट नहीं बनेंगे, तो मैंने उसी चम्मच से 2 चम्मच घी फिर से डाला है, यानी कि टोटल हमने 4 चम्मच घी इसमें डाला है। चम्मच थोड़ी बड़ी वाली है, इसका भी ध्यान रखना। तो मैंने 4 चम्मच यहाँ पे बस घी का यूज किया है, कोई मावे का यूज नहीं किया यहाँ पे, और बहुत कम घी में ये लड्डू बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं है, लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लड्डू भी बना के इसके दिखाती हूँ। इतने परफेक्ट लड्डू यहाँ पे बन के तैयार होंगे कि आप एक बार मूंग दाल के लड्डू इस तरीके से बनाओगे तो आप बेसन के लड्डू खाना भूल जाओगे, क्योंकि इतने स्वादिष्ट ये बन के तैयार होते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए, यानी कि सभी लोगों के लिए बनाए वैसे तो, लेकिन मेरी बेटी को ये इतने ज़्यादा पसंद हैं कि वो हर रोज़ खा रही है इन लड्डुओं को। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लड्डू ये बन के तैयार हुए हैं। तो एक एक करके मैंने सारे लड्डू यहाँ पे बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, और साइड में प्लेट पर रखती जा रही हूँ। तो इतने मिक्सर से मैंने 30 लड्डू बना के तैयार किए थे। आपने देखा मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, 1 कटोरी मलाई ली थी, 1 कटोरी मैंने बूरा लिया था। इससे मेरे 30 लड्डू बन के तैयार हुए। लड्डुओं का साइज़ आप देख सकते हो बिल्कुल मीडियम है, ना ज़्यादा छोटे हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। तो एक एक करके सारे लड्डू इस तरीके से बना लेने हैं, और मैंने 30 लड्डू इसके बना के तैयार किए हैं। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं सारे लड्डू, मैं अपने दिखा देती हूँ। आज की अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और कल है भाई दूज, होली की भाई दूज, तो उस पर भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बाकी कभी भी साल में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, हेल्थफुल भी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, वीडियो में थोड़ा अच्छा लगेगा, फ़ोटो भी अच्छी आएगी इसकी। तो मैंने थोड़ा पिस्तासे से इस तरीके से गार्निश कर लिया है। लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बच्चों के लिए बड़ों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी एक लड्डू दिखा देती हूँ, अंदर का भी टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है। इस रेसिपी को कब आप बना रहे हो जल्दी से बताना, और कमेंट में मूंग दाल के लड्डू लिख के ज़रूर से जाना। बाय बाय, हैप्पी होली।